जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में यानी कि नए एपिसोड में। दोस्तों भीमा का जो 136 एपिसोड और 137 एपिसोड दोनों मैं आज बताने जा रही हूँ, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों एपिसोड में आप लोग ये तो देख चुके होंगे कि भीमा की मासी है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनकी जो है मौत हो गई है। अब एपिसोड में ये दिखाया गया है कि भीमा अपनी मासी के लिए लड़ेंगी। उनका ये कहना है कि मेरी मासी का पोस्टमार्टम हो ताकि जो सच्चाई है सभी के सामने आए और मेरी मासी को भी न्याय मिले। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ कैलाशा बुआ और उनके जितने भी परिवार वाले हैं, कोई नहीं चाहता है कि कलिका सिंह की सच्चाई सभी के सामने आए। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वो भी नाटक कम नहीं करते हैं। वो सभी पूरी कोशिश करते हैं कि कलिका सिंह की जो सच्चाई है सभी के सामने ना आए। लेकिन दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा कभी पता लगा पाएंगे कि भीमा की मासी के साथ क्या हुआ है, आखिर कलिका सिंह ने ही उनके साथ कुछ किया है। अगर आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी भीमा उनके बारे में सच्चाई पता कर पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि कलिका सिंह, धर्मशिला, कैलाशा बुआ ये सभी आकर के उन सभी के साथ मिल जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो आदमी हमेशा जात पात के लिए लड़ते थे वही इंसान जो धनिया को है गले से लगा के रो रही थी, यानी कि ये जो धर्मशिला है वो, और उनके साथ कैलाशा बुआ भी मिली हुई थी। दोस्तों बार बार हर जगह पे कैलाशा बुआ पहुंच जाती थी और सभी को ये दिलासा देती थी कि उनकी मासी को जो है न्याय वो दिलवाएंगी और इस चीज़ का जिम्मेदार वो लेती है। इस गांव के मुखिया होने के नाते सारी चीज़ का जिम्मेदारी वो खुद उठाती है। इसीलिए वो बार बार आ रही थी दोस्तों वहाँ पे, इसलिए बार बार आ रही थी क्योंकि वो अपने बेटा को बचाना चाह रही थी। तो वास्तविक बात है कि वो आएगी ही आएगी। लेकिन दोस्तों भीमा के नज़र से कलिका सिंह कब तक बच पाएंगे ये तो एपिसोड में ही मालूम चलेगा। दोस्तों बाबा साहब के कहने पे भीमा जो है अपनी मासी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस से कहते हैं, लेकिन जो पुलिस अधिकारी है वो मना कर देते हैं कि अब तुम्हारे कहने पे हम ये सब करेंगे। तो जिसके बाद बाबा साहब फिर से भीमा को बताते हैं कि हाँ भीमा ऐसी ऐसी बात बोलो, वो ज़रूर करने के लिए तैयार होंगी। जिसके बाद दोस्तों भीमा जो है पुलिस को धमकी देती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये संविधान में लिखा हुआ है। तो जिसके बाद जो पुलिस अधिकारी है वो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको गाड़ी में बैठा लेते हैं, यानी कि बबीता को, उनकी लाश को गाड़ी में ले करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों बाबा साहेब भीमा को पहले ही बता देते कि भीमा जब ये पोस्टमार्टम करवाने ले जाए तो इनके साथ जाना, नहीं तो रास्ते में भी बहुत सारे खेल हो जाते हैं, इसीलिए इन पे विश्वास नहीं करना, तुम जाओ उनके साथ। तो भीमा भी कहती है कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो उनसे पुलिस अधिकारी कहने लगते हैं कि तुम नहीं जा सकती हो, तुम तो छोटी बिरादरी को हमारे साथ बैठोगी कैसे, नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहो। जिसके बाद भीमा को छोड़ देते हैं और गाड़ी लेके निकल जाते हैं। लेकिन बाबा साहब फिर से कहते हैं कि भीमा इन पे विश्वास नहीं करो, जाओ तुम इनके पीछे, ये रास्ते में कुछ भी कर सकते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं, ऊंची बिरादरी के लोग होते हैं, वो ऐसे कानून को अपने हाथ में रखते हैं, बराबर खरीद लेते हैं, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। भीमा भी क्या करती है, भाग जाती है। भागते भागते दोस्तों वो जहाँ पे गाड़ी बीच जंगल में थी वहाँ तक पहुँच जाती है और गाड़ी हाथ का इशारा दे रही थी ताकि वो गाड़ी रोक दे, लेकिन जो दरोगा थे वो कहने लगते हैं कि इसके ऊपर ही गाड़ी चला दो। तो दोस्तों वहाँ पे छबीला और मेवा है, दोनों देख रहे थे कि कहीं भीमा के ऊपर ये गाड़ी चला न दे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जो ड्राइवर थे वो समझते हैं और भीमा को बिना कुचले वहाँ से साइड लेकर के चले जाते, लेकिन गाड़ी रोकते नहीं हैं। उनका ये कहना था कि वैसे ही छोटी बिरादरी वाले को गुस्सा आ रहा है कि उनकी मासी के साथ ऐसे हो गया, अगर अब हम भीमा को ऐसे कुचल देंगे तो और भी बवाल हो सकता है, तो वो लोग अपना सुरक्षा के लिए सब नहीं करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे भीमा बार बार ये जिद कर रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ अपनी मासी के साथ, मैं जानना चाहती हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन दोस्तों इसमें वो नाकामयाब रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस अधिकारी जंगल में गाड़ी को रोक देते हैं और बताते हैं कि इस लाश को यहीं पे हम जला देते हैं। तो जब बाकी के पुलिस अधिकारी थे वो पूछते हैं कि ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी सभी को हो गई तो बहुत हंगामा होगा। तो जो पुलिस अधिकारी है वो कहते हैं कि किसी को मालूम नहीं चलेगा और हम लोगों की ऐसे दिन आ गए कि हम छोटी बिरादरी वाले के केस इतना सुरक्षा से लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए लाश को यहीं पे जला दो और कहेंगे कि ठोकर लगने से यहाँ पे इनकी लाश के साथ जो गाड़ी में आग लग गई। दोस्तों वो सब इतना प्लानिंग किए हुए थे, हाथ पे पट्टी उट्टी बंधवा लिए थे ताकि सभी को ये लगे कि गाड़ी के साथ वो लोग भी झुलसे हुए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों धनिया को होश नहीं आ रहा था, जिसके बाद उनके ऊपर पानी छिड़का जाता है तो उनको होश आती है। तो वो बहुत रो रही थी बबीता के लिए, लेकिन दोस्तों उसी समय वहाँ पे धर्मशिला जाती है और उनका गला पकड़ के रोने लगती है। तो जितने लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं कि कैसे धर्मशिला धनिया को गले लगा कर के रो रही थी। धर्मशिला जो है बार बार ये कह रही थी कि धनिया तुम रो मत, और तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो हम सब महिला जात एक साथ लड़ेंगे और हम बबीता को न्याय दिलाएंगे। इसीलिए आज से हम ये जात पात का जो संबंध है ख़त्म करते हैं और हम सब मिल करके तुम्हारी बहन को न्याय दिलवाएंगे। दोस्तों बाकी के लोग जो थे हैरान ही थे कि कैसे ये छोटी बिरादरी वाले को गले लगा करके रो रही है, जो कि हमेशा जात पात को लेकर के लड़ते थे। वहाँ पे कैलासा बुआ भी आती है और वो भी यही बात कहती है कि हाँ धनिया रो मत, हम इस गांव के मुखिया होने के नाते हम तुम्हारी बहन को न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। उसी समय वहाँ पे आते हैं कटकुट गुरुजी और भीमा को बताते हैं कि भीमा जिस गाड़ी में तुम्हारी मासी को लेके जा रहे थे उस गाड़ी को आग लग गई है। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जितने भी पुलिस अधिकारी सब हाथ पे पट्टी उट्टी लगाए हुए हैं और गाड़ी के साथ बबीता जल जाती है। वहाँ पे सब पूछते भी है कि ये कैसे हुआ। तो पुलिस अधिकारी बताते हैं कि हम लोग जैसे तैसे करके अपना जान बचा लिए, लेकिन ये बेचारी तो मरी थी, एक लाश थी, वो अपना जान नहीं बचा पाई और इस गाड़ी के साथ ही जल करके मर गई, यानी कि उनका अंतिम संस्कार हो गया। दोस्तों वहाँ भी सारे लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन दोस्तों कैलासा बुआ, उनकी बहू धर्मशिला, ये सभी पुलिस अधिकारी को डांट रहे थे कि ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी समय वहाँ पे आते हैं कलिका सिंह और ऐसे आते हैं जैसे उसको कुछ भी मालूम ना हो। वहाँ पे वो सभी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों कैलासा बुआ उनको पूरी बात बताती है कि क्या हुआ यहाँ पे। जिसके बाद कलिका सिंह जो है वहाँ पे नाटक करने लगते हैं कि बबीता के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम भी वादा करते हैं भीमा कि तुम्हारी मासी को न्याय ज़रूर मिलेगा, जो भी उनके साथ गलत हुआ है उनको हम सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। यानी कि वहाँ पे फिर से वो सारे परिवार वाले नाटक करने लगते हैं, सभी को यही दिलासा दिला रहे थे कि हाँ हम न्याय दिलवाएंगे बबीता को। उनके समाज वाले थे वो सभी कहते हैं कि हाँ हाँ हम सब मिल करके न्याय दिलवाएंगे बबीता को। दोस्तों ये सारी बात जो है भीमा को कुछ न कुछ खटक रही थी, उनको कुछ न कुछ लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रही है। जिसके बाद भीमा की नज़र जाती है दरोगा साहब के हाथ पे पट्टी पे। दोस्तों सोचने वाली है, जहाँ पे आग लगी हुई थी उस गाड़ी में वो सारे पुलिस अधिकारी थे, लेकिन वो वहाँ से कहीं गए नहीं, तो फिर ये पट्टी उट्टी कैसे करवा लिए। तो यही बात सोच करके भीमा उनके हाथ के पट्टी जैसे ही हटाती है तो देखती है कि उनका सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों भीमा गुस्से में कहने लगती है कि ये दिला रहे हैं आप हम लोगों को न्याय, ऐसे दिलाएंगे न्याय। जिसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ सब भी उनको डांटने लगती है, वो यानी कि नाटक करने लगती है कि हाँ दरोगा ये तुम क्या कर रहे हो और ऐसे झूठ मूठ करके हाथ में पट्टी क्यों बांधे। यानी कि दोस्तों जितने भी लोग थे सभी दरोगा सबको डांटने लगते हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं कि हम लोगों पे तुम लोगों को विश्वास नहीं तो हम लोग का यहाँ पे क्या काम, इसीलिए हम लोग चलते हैं। जिसके बाद वो तो चले जाते हैं, लेकिन भीमा जो है उस गाड़ी को देख करके रो रही थी क्योंकि उनके उस गाड़ी में उनकी मासी थी। तो दोस्तों कैलासा बुआ से कहने लगती है कि भीमा जाओ अपने घर पर और हम तुम्हारी मासी को न्याय दिलवाएंगे। तो भीमा कहने लगती है कि कैलासा बुआ आप लोग जाइए घर पर, हम लोग यहीं पर ठीक हैं।
दोस्तों भीमा उन सभी से कहती है कि विशंबर बाबू कहाँ हैं, बुलाइए उनको, क्योंकि सारे लोग तो यहीं पे है, जितने भी गांव के लोग हैं, समाज है, सब यहाँ पे इकट्ठा है। तो और ये घटना भी गांव में ही हुआ है, तो इसी सब में से कोई एक जो है गुनहगार है, और लेकिन वो खुद तो नहीं बताएगा। दोस्तों भीमा विशंबर को इसलिए ढूंढती है क्योंकि एक बार उनको शक हुआ था, क्योंकि शराब के नशे की हालत में कलिका सिंह भीमा के घर पे पहुंचे हुए थे, लेकिन उस समय विशंबर और उनकी बात हो गई थी। भीमा के पूछने पर विशंबर उनको कोई जवाब नहीं देते हैं। वही बात याद करके भीमा जो है विशंबर को ढूंढने लगती है। तो ये सब का लेना देना से लेकर के जोड़ के कैलाशा बुआ ये सब पूछने लगती है कि इस घटना से विशंबर का क्या लेना देना है, और अगर तुम उस पर शक कर रही हो तो तुम तो जानती ही हो कि वो कैसा इंसान है। दोस्तों सारे लोग जो है उनकी तारीफ़ करने लगते हैं कि वो ऐसा कभी कर नहीं सकता है। इसके बाद दोस्तों भीमा बताती है कि मैं भी जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मुझे शक हो रहा। और शक तो किसी पे भी कर सकते हैं, यानी कि कलिका सिंह पे भी हम शक कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो है फिर से सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सारे बात मिला कर के यही बात निकलती है कि भीमा जो है विशंबर से मिलना चाहती है, और वो कहती है मैं किसी भी हाल में विशंबर बाबू से मिल कर के ही रहूँगी। जिसके बाद वो कलिका सिंह के घर पे चली जाती है। उनके साथ साथ जितने भी लोग थे वो सभी कहते हैं कि हाँ एक बार भीमा को मिलवा ही देते हैं विशंबर बाबू से, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कैलाशा बुआ, धर्मशिला और कलिका सिंह को ये डर लग रहा था कि कहीं विशंबर जो है सारी बात बता न दे भीमा को। दोस्तों कैलाशा बुआ एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे के पैर पे गोली मार सकती है, तो बताइए कि उनको पूरी तरह से बचाने के लिए उनके साथ विशंबर के साथ कुछ भी कर सकती है, और वो कोई कमी नहीं छोड़ेगी विशंबर के साथ बुरा करने से, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कलिका सिंह की सच्चाई जो है सभी के सामने आए। अगर आ गई तो आप लोग भी जान सकते हैं कि उनके साथ क्या होगा। जो उनका रुतबा है, उनका जो धौंस है, सभी के सामने वो फीकी ही रह जाएगा। तो दोस्तों ये एपिसोड में दिखाया गया है, आप लोगों को कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।